राधे। जब अर्जुन छोटे से थे और द्रोणाचार्य जी से बाण चलाना सीख रहे थे, तो एक बार द्रोणाचार्य जी ने एक पेड़ पर एक पक्षी को रखा और सब राजकुमारों से कहा, कौरव पक्ष के राजकुमार, पांडव पक्ष के राजकुमार, सबसे कहा कि तुम सबको इस पक्षी की आंख में बाण मारना है। सबके पास द्रोणाचार्य जी ने जा जाकर पूछा, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा कि हमको पक्षी दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा हमको पक्षी दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है और आकाश भी दिखाई दे रहा है। केवल अर्जुन ने ऐसा कहा, गुरुजी मुझे तो केवल पक्षी की आंख का जो ये बीच का काला काला हिस्सा है, बस यही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सोचिए, जिस अर्जुन का मन बचपन से इतना वश में था, वो अर्जुन भगवान से कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। महाराज, ये मन तो बड़ा चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म और तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसकी गति तो वायु से भी अधिक तेज है। वायु को कोई वश में कर सकता है, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। अभी हमारा मन यहाँ है, अभी अपने बेटे के पास अमेरिका चला गया, फिर अगले क्षण बेटी के पास इंग्लैंड चला गया। इतनी स्पीड से भागता है, इतना चंचल। भगवान ने भी एडमिट किया, वास्तव में अर्जुन ये मन बड़ा चंचल है। भगवान ने डांटा नहीं, एक्सेप्ट किया। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। गीता के 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। अर्जुन तू बिल्कुल ठीक कहता है, ये मन वास्तव में बहुत चंचल है। आप लोग तो अनुभव करते हैं ना, क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। एक क्षण में हमारा मन पाताल में चला जाता है, एक क्षण में आकाश में चला जाता है। इतना चंचल है ये मन। तो इस मन को कंट्रोल में करना, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। युञ्जानानम भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि बड़ी बड़ी साधनाएं कर डालो, बड़े बड़े प्राणायाम कर लो, बड़े बड़े योग कर लो, ये मन भाग जाता है। कब चला जाएगा तुम्हारे हाथ से मन यहां से वहां, तुम्हें पता भी नहीं चलता। काष्ठ भेदे निपुणोपि षडंघ्रि कुंठितो भवति पद्म विभेदे। सोचिए, ये भौरा, आप इसको लकड़ी की डिबिया के अंदर में बंद कर दीजिए। बहुत मजबूत लकड़ी की डिबिया आपने बनवाई और उसमें भौरे को बंद कर दिया।
आप बड़े खुश हैं कि भंवरा इस डिबिया में बंद है, इस डिबिया में बंद है, सवेरे हम उसको देखेंगे। लेकिन जब आपने सवेरे ढक्कन खोला तो भंवरा गायब मिला। भंवरा डिबिया में नहीं था। अजी ढक्कन तो बंद है, भंवरा कहाँ चला गया? छेद करके चला गया। उसके ऐसे दांत होते हैं, ऐसा उसके पास हथियार दिया है भगवान ने कि मजबूत लकड़ी में छेद करके भाग जाता है। लेकिन वही भंवरा जब कमल के अंदर बैठता है, उसे कोई बुलाता नहीं कि कमल के अंदर आओ, कोई उसको लाता नहीं कि कमल के अंदर बिठा दे, स्वयं आता है, कमल के फूल में बैठता है। और रात को जब कमल बंद हो जाता है तो रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। रात को कमल बंद हुआ, भंवरा सोचता है प्रातःकाल होगा, मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन वो कमल में छेद नहीं करके निकल पाता। क्यों? मन उसका उसमें आसक्त हो जाता है। उसको कमल की खुशबू से इतना प्यार होता है कि जो लकड़ी में छेद करके बाहर निकल जाता है, वो इतने कोमल कमल में छेद नहीं कर पाता। मन के वश में होकर बेचारा उसी में बैठा रहता है और प्राण गंवा देता है, इस श्लोक के अनुसार। तो ये मन बड़ा चंचल है। तो मैंने आपको बताया अभी तक 3 अंग बताए। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य, नंबर 3 शमादि षट्क संपत्ति, और नंबर 4 है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने ब्रह्म को जानने की तीव्र जिज्ञासा। कब हमें उस ब्रह्म का अनुभव होगा, कब हमें ब्रह्म का अनुभव होगा, कब हम ब्रह्म का दर्शन करेंगे, इसकी तीव्र जिज्ञासा। लेकिन हमारी जिज्ञासा कितनी तीव्र है, इसको हम नहीं समझ सकते। हम तो समझेंगे हमारी बहुत तीव्र जिज्ञासा है। जैसे आपको प्यास लगती है, हाँ। भूख लगती है, हाँ। आपको भूख लगी, आपने अपनी स्त्री से कहा अजी भूख लगी है, खाना बना दो। हाँ बनाती हूँ। 2 घंटे बाद आपने फिर कहा अरे बड़े जोर से भूख लग रही है, जल्दी खाना दो। हाँ हाँ बना रहे हैं, दे देंगे, क्यों आफत मचाए हो। 4 घंटा हो गया, फिर आपने कहा अरे खाना क्यों नहीं देती हो, हमको इतनी देर से भूख लग रही है। हाँ हाँ दे रहे हैं, बिल्कुल बनने वाला है। अब 6 घंटा हो गया, अब आप चिल्लाने लगे क्या कर रही हो, कब से मैं मांग रहा हूं कि खाना दे दो, खाना दे दो, देती नहीं हो। ये चक्कर आने लगा भूख के कारण। तो 6 घंटे पहले भी आपने कहा था कि हमको भूख लगी है, फिर उसके 2 घंटे बाद आपने कहा भूख लगी है, फिर और भूख, फिर चक्कर आने लगा। ऐसे ही हमारी ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा कितनी तीव्र है, इसको केवल हमारा गुरु जान सकता है। हम लोग जो सोचते हैं ना अजी हमें तो भगवान से बहुत प्यार है, हम तो भगवान को पाना चाहते हैं, हम तो उनके लिए तड़प रहे हैं। और लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो संसार में किसी से प्यार नहीं है, ना स्त्री से, ना बच्चों से, ना भाई बहन से, ना माता पिता से, किसी से प्यार नहीं है। ये सब संसार नश्वर है, स्वार्थी है, हमने समझ लिया। इसलिए महाराज जी बस हमारा तो राधा कृष्ण से ही प्यार है और आपसे ही प्यार है।
ये आप किसको पट्टी पढ़ा रहे हैं? आपकी रीडिंग कमजोर है, वीक है। आपका गुरु जानता है कि आपके अंदर कितनी लगन है, कितनी तीव्र इच्छा है भगवान को पाने की, क्योंकि वो आपके हर क्षण के आइडियाज को नोट करता है और गहराई से आपकी हर बात को समझता है, वैराग्य को, मुमुक्षा को, हर चीज को। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे अंदर मुमुक्षुत्व है, किंतु कितना है ये हम ठीक ठीक नहीं समझ पाते। हमारे सत्संग में एक सत्संगी थी, अभी भी हैं, इंस्पेक्ट्रेस ऑफ स्कूल थी वो। तो वो बहुत वृद्धावस्था में महाराज जी को मिली, लेकिन जब वो युवती थी, जब वो जवान थी, तभी उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था, तलाक दे दिया था, क्योंकि उनका पति शराबी था। उसके बाद उन्होंने पूरे जीवन नौकरी की और वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में वो महाराज जी को मिली। तो एक बार उनको ये खबर मिली कि उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। वो रोने लगी। बाई चांस महाराज जी वहीं थे। तो महाराज जी ने पूछा, भाई क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। नहीं नहीं, क्या बात है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। तो उनकी सहेली ने बताया कि महाराज जी, इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तुम्ही ने तो उनको तलाक दिया था। हाँ, और जवानी में तुमने तलाक दिया था, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अगर उन्होंने विवाह कर लिया तो क्या हुआ? इसमें इतना रोने की क्या बात है? वो मरे थोड़ी हैं। सोचिए, दूसरा विवाह करने में जब ये हालत है, हमारा अटैचमेंट इतना है कि वो रो रही है, फिर मर जाएगा तो क्या हाल होगा? हम लोग कहते हैं हमारा किसी से प्यार नहीं, लेकिन जब कोई हमारे घर का सदस्य मरता है तब पता चलता है कि हमारा कितना अटैचमेंट है। तो नंबर 4 है मुमुक्षुत्व। अब नंबर 5 आया श्रवण। देखिए, जब वो ज्ञानी, उसके अंदर विवेक भी है, संसार से वैराग्य भी हो गया है, समाधि षटक संपत्ति उसके अंदर आ गई, यानी उसका मन पर भी कंट्रोल है, इंद्रियों पर भी कंट्रोल है, उसके अंदर सहनशीलता भी है और उपरति भी, सब गुण उसके अंदर आ गए और मुमुक्षुत्व भी आ गया। यानी ईश्वर को, ब्रह्म को पाने की तीव्र जिज्ञासा भी उसके अंदर आ गई। तब वो श्रवण करने का अधिकारी बना। क्या श्रवण करेगा? अब वो गुरु से श्रवण करेगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं। इतनी स्टेजेस पार करने के बाद जब उसका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो गया, वो विरक्त हो गया, पूर्ण जिज्ञासा भी पूर्ण हो गई, उसका बर्तन जब तैयार हो गया ज्ञानी का, तब वो श्रवण करेगा ब्रह्म क्या है, गुरु के द्वारा श्रवण। अजी सुना हुआ तो भूल जाता है, हाँ, तो उसके बाद फिर मनन होगा। जो सुना है उसका मनन करो, केवल श्रवण से काम नहीं बनेगा। मनन माने बार बार रिवीजन, ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं। तो ये जो श्रवण और मनन हो रहा है, ये किस चीज का हो रहा है? तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तू वही है। वही माने ब्रह्म, तू ब्रह्म ही है, तू ब्रह्म ही है, तू ब्रह्म ही है। ये श्रवण और इसी का फिर मनन, रिवीजन, तैल धारावद विच्छिन्न, 1 सेकंड का भी गैप ना हो।
तो फिर तू वही है, यानी तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है। ये चिंतन करते 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 जब ज्ञानी की बहुत ऊंची अवस्था हो जाती है, तब आया निदिध्यासन, 7वां निदिध्यासन। उसमें क्या चिंतन होता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। पहले तो वो चिंतन कर रहा था तू ही ब्रह्म है, अब उसका चिंतन हो गया ज्ञानी का, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और ये चिंतन करते करते भी अंतिम अवस्था जब ज्ञानी की आती है तो हो जाती है समाधि, निर्विकल्प हो गया, अब सब चिंतन भी बंद हो गया। इतनी साधना ये कोई 1-2 जन्म में नहीं होती, जो मैंने 8 अंग बताए ना, ये करोड़ों जन्म प्रैक्टिस करने के बाद समाधि की अवस्था आती है। और जब ज्ञानी समाधि पर पहुंच गया तो भी माया से परे नहीं होता, तो भी उस ज्ञानी का पतन हो जाता है। मनु जी महाराज ने कहा ज्ञानम क्षरति, ये ज्ञान क्षीण हो जाता है। देखिए, ज्ञान ने अज्ञान को समाप्त किया और उसके बाद स्वयं भी मर गया। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः, जो योगारूढ़ हो गया है उसका भी पतन हो जाता है। देखिए, इसको ऐसे समझिए आप लोग कि हम लोगों के ऊपर जो माया हावी है ना, ये 3 गुण वाली है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह्वीहि प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 5वां मंत्र। ये माया 3 गुण वाली है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।